अब आपको सुनाने जा रहे हैं हम एक्सक्लूसिव बातचीत और आपको बताएं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के मार्च तिमाही के नतीजे आ गए। अहम ट्रिगर्स क्या रहे और आगे की ग्रोथ को लेकर क्या है मैनेजमेंट का आउटलुक, इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ आज हैं बेहद ही खास मेहमान शो में शामिल। हमारे साथ है कंपनी के ग्रुप सीएफओ वेद गोयल। वेद जी सर, आपका बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच जी बिजनेस को अपना टाइम देने के लिए। सर, नंबर्स आए कंपनी ने जो पेश किए वो अनुमान से बेहतर आए हैं। आपके लिए इस तिमाही के हाइलाइट्स क्या रहे समझना चाहेंगे, और जो मार्जिन है काफ़ी हिस्टोरिकल हाई पर भी हमें देखने को मिले हैं, आगे की गाइडेंस आप क्या देख पा रहे हैं? ये क्वार्टर फोर हमारे लिए अच्छा रहा, इनफैक्ट बेटर देन जो हमारा एक्सपेक्टेड था उससे। स्पेशली मार्जिन फ्रंट पे हमने काफी अच्छा किया है। ग्रोथ इस क्वार्टर की हमारी 10.5% की रही है, जो वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ है। इसमें कोई प्राइस इंक्रीज हमने नहीं लिया इस साल में, ना इस क्वार्टर में। और जहाँ तक मार्जिन है, हमारे मार्जिन 28.1% के रहे हैं इस क्वार्टर में। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि जो मार्जिन्स हमारे हैं वो 27% के आसपास रहने चाहिए, क्योंकि इस क्वार्टर में जनरली हमारा ये मार्जिन ज़्यादा होता है क्वार्टर फोर में। क्योंकि अगर आप देखेंगे रेवेन्यू हमारी ऑलमोस्ट क्वार्टर फोर और क्वार्टर टू में हाईएस्ट होती है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी आता है हमारा इस क्वार्टर में। सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक 27 इज अ मोर सस्टेनेबल मार्जिन। ओके, तो सर जैसे आपने बताया कि मार्जिन के मोर्चे पर तो आप काफ़ी खुश हैं। अब ज़रा रेवेन्यू ग्रोथ पर भी आते हैं। हमने देखा कि FY25 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी आपके गाइडेड रेंज जो 10% का रहा है, मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। FY26 को लेकर क्या गाइडेंस अब आपकी तरफ से रहेगा? देखिए, अगले साल के लिए मुझे लगता है हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। जो हमने अभी 10.5% की ग्रोथ की है, उससे बेटर ही करना चाहिए। मुझे लगता है 11 से 12% की ग्रोथ तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि आनी चाहिए। और उसमें हम कोई प्राइस इंक्रीज का अभी कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले साल में 11 से 12% तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। बिल्कुल। सर ये बताइए, जो ये जियोपॉलिटिकल पूरा कंडीशन चल रहा है, टैरिफ वॉर को लेकर हर कोई परेशान है। ये हम जानते हैं कि ज़्यादा एक्सपोज़र तो आपका यूएस में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ये पूरा जो हम कह सकते हैं आपदा, टैरिफ वॉर की आपदा आपके लिए कोई अवसर लेकर आ रही है? हमारा फोकस इंडिया पे ही है। इंडिया में ही बहुत सारा कुछ बाकी है। आप देखेंगे तो बीइंग मार्केट लीडर, हमारा मार्केट शेयर बहुत कम है, इवन लो सिंगल डिजिट में ही है। तो मुझे नहीं लगता अभी बाहर का इतना हमारा फोकस है। हैविंग सेड दैट, हम सिंस मैं इंटरनेशनल बिजनेस को देखता हूं, तो हम इंटरनेशनल बिजनेस पे भी एक्सपैंड करने के लिए अभी हम जा रहे हैं। बट अभी बहुत ही जल्दबाजी है उस पर कुछ कमेंट करना। ये लॉन्ग टर्म के लिए है। बट अभी हमारा पूरा फोकस डोमेस्टिक पे ही है। तो डोमेस्टिक पे ही हमारा फोकस रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। सर ये बताइए कि प्राइस हाइक को लेकर तो शायद आपका कुछ खास अभी इरादा नहीं लग रहा है, लेकिन जो कंपटीशन है अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से, उससे पार पाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है अब आगे? हमारे पास जो टेस्ट मेन्यू बहुत वाइडर टेस्ट मेन्यू है। और हम सुपर स्पेशलाइज टेस्ट करते हैं, जो कि उनके पास नहीं होते, नंबर वन। दूसरा, क्वालिटी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में, करीब करीब एस्टिमेट अगर करें तो 3 लाख लैब हैं छोटी बड़ी मिला के। लेकिन वो सब में आप देखेंगे वो टेक्नीशियन रन या फ्लैबो रन लैब्स हैं, उनमें बहुत सारी लैबों में तो डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं। तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे जो है, हम क्वालिटी प्लस हमारी सर्विसेज प्लस हमारा टेस्ट मेन्यू, जो कि वो टेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारा जैसे आप देखिए, अगर हम रेस्ट ऑफ नॉर्थ की बात करें, हम टीयर 3 टीयर 4 में चले गए हैं, जहां से हमारा 1/3 बिजनेस अभी टीयर 3 टीयर 4 से आ रहा है। उसमें हमने क्या किया, पहले तो हमने टेस्ट मेन्यू जो वो नहीं करते हैं वो हमने ऑफर किया उसको। वहां पे जो जीपी डॉक्टर्स होते हैं उनको इतना पता नहीं होता कि ये वाले भी टेस्ट अवेलेबल हैं। तो हम ओवरऑल मार्केट को एक्सपेंड कर देते हैं टू ऑफर लार्जर टेस्ट मेन्यू। तो वो जब टेस्ट हमारे पास स्पेशलाइज या सुपर स्पेशलाइज टेस्ट आते हैं,
उसके साथ साथ जब रिपोर्ट उनके हाथ में, पेशेंट के हाथ में जाती है लाल पैथ लैब की, तो वो रूटीन के सिंपल टेस्ट होते हैं, उसके लिए भी वो नेक्स्ट टाइम डॉक्टर लाल पैथ लैब को खोजना शुरू कर देता है। एंड वो टाइम होता है जब हमारे जो नेटवर्क है, हम कलेक्शन सेंटर पहले खोलते हैं, उसके बाद हम अपना पिकअप पॉइंट्स अपॉइंट करते हैं, और हमें जब एक साइजेबल हमें लगता है कि हो गया, उसके बाद हम एक लैब लगा देते हैं। तो वो लैब जब लगती है तो वो लैब रूटीन टेस्ट को भी टेस्ट करने में कैपेबल होती है। तो उससे क्या होता है, वो जो अनऑर्गेनाइज से बिजनेस हमारी तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपने बताया कि किस तरीके से अनऑर्गेनाइज पैर के चलते आपका एक एज है आपके इनोवेटिव प्रोग्रामिंग के चलते, और इसी के तहत जो आपका स्वास्थ्य फिट है, आपका एक बंडल प्रोग्राम है जो लगभग 23 से 24% है आपके पूरे बिजनेस का, काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। क्या ऐसे कुछ और स्टार प्रोग्राम्स लाने के आपके आगे आने वाले टाइम में प्लान है? जी बिल्कुल आमिन, आप देखिए जो ये स्वस्थ फिट है, इसकी स्टोरी अपने आप में बहुत है। ये हमारा जो स्वस्थ फिट है, पिछले साल फुल ईयर में 22% कंट्रीब्यूट किया था रेवेन्यू का, और इस साल इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 26% कंट्रीब्यूशन है इसकी स्वस्थ फिट की। मुझे लगता है अभी इसकी स्टोरी और बाकी है, क्योंकि जो प्रेफरेंस है कस्टमर का, और इवन अभी हमने देखा है कि डॉक्टर्स का भी प्रेफरेंस है कि एक पैकेज करा लेते हैं, या एक हमारा जो स्वस्थ फिट है उसको प्रेफर कर देते हैं कि आप इंडिविजुअल टेस्ट ना करा के, या तो आप एक पैकेज स्वस्थ फिट ले लीजिए। सो अभी जो हमारा स्वस्थ फिट का कॉम्बो है वो मोर ऑफ अ रूटीन और सेमी स्पेशलाइज का है। बट हम गोइंग फॉरवर्ड स्पेशलाइज्ड टेस्ट के लिए भी एक पैकेजेस लॉन्च करेंगे। और ये पैकेजेस नहीं है, ये एक जर्नी है, सॉल्यूशन है फ्रॉम एंड टू एंड। लेट्स सपोज एक कोई गायनी के रिलेटेड एक प्रोग्राम है, या एक कोई न्यूरल के रिलेटेड एक कोई जर्नी है पेशेंट की, या कोई ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड एक पेशेंट है, लेट्स सपोज एक कैंसर का पेशेंट है, उसकी एक जर्नी है। तो उसके जर्नी में जितने जितने सारे टेस्ट होते हैं, चाहे वो रूटीन के हों, चाहे वो स्पेशलाइज्ड टेस्ट हों, तो उनके लिए सारा ही ऑफरिंग हमारे पास। सो थेरेपेटिक बेस जो सॉल्यूशन है उस पे हम काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में स्पेशलाइज्ड टेस्ट का पोर्टफोलियो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जी, थैंक यू सो मच वेद गोयल जी, हमसे बातचीत करने के लिए और हमें समय देने के लिए। तो ये हमने सुना डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के मैनेजमेंट से हमने खास बातचीत की। रिजल्ट्स के बाद कंपनी की ग्रोथ और आउटलुक को लेकर हमने खास चर्चा यहाँ पर उनसे की है।